ओ टीए वाले भैया, आप लोग कहाँ सोए हुए हो? उठो जागो और तैयारी में लग जाओ। आप लोग दिन भर खाना खाते हो और दिन भर सोए रहते हो। ऐसे में कभी टीए का भर्ती निकलेगा? ससुरी रे। और फिर बाद में बोलोगे कि हम रास्ता पर से छंट गए तो 25 मीटर पीछे से छंट गए, ऐसा आप लोग बोलोगे। जितना ज़्यादा सपना देखते हो ना, उससे ज़्यादा मेहनत करो। तो दोस्तों, आप लोगों का मेरे पास टीए भर्ती के लेके बहुत सारा कमेंट देखने को मिलता था। यूट्यूब पर जब भी लाइव आते थे तो आप लोगों का कमेंट देखने को मिलता था। इंस्टा पर भी जब भी लाइव आते थे तो आप लोगों का कमेंट देखने को मिलता था, रोहित भाई टीए भर्ती के ऊपर वीडियो बनाओ, टीए भर्ती कब तक आएगा। तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलते थे, जब भी टीए भर्ती के ऊपर कोई भी अपडेट आएगा, और आप लोगों को पता होगा जब तक मेरे पास कोई भी सूचना नहीं मिलता है, जब तक कोई भी जानकारी नहीं मिलता है, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। आप लोग यूट्यूब पर देख लेना, हजारों वीडियो मिल जाएगा कि टीए भर्ती आ गया है। कुछ लोग तो 100% कसम खा के बोल रहे हैं कि टीए भर्ती आपका इस महीना में आ गया है, ठीक ना। और आप लोग यूट्यूब पर देखना, कुछ फौजी लोग भी हैं जो कसम खा के बोलते हैं, दावा के साथ बोलते हैं कि टीए भर्ती आ गया है। देखो, मैं फौजी को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं खुद फौज में जाने के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ फौजी हैं जो यूट्यूब पर भर्ती के बारे में वीडियो बनाते हैं, तो वो दावा ठोक के बोल रहे थे कि आपका टीए भर्ती है 17 मार्च को कंफर्म है आ जाएगी, 18 मार्च को कंफर्म है आ जाएगी। कसम खा के बोल रहे थे। हाँ, हम मानते हैं वो फौज में है, लेकिन इतना भी दावा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोगों का तो मार्च महीना खत्म हो गया है। मैं उन फौजी भाई का नाम नहीं लूंगा और न ही उन फौजी भाई का फेस दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों, जो सही आवाज उठाता है उसके ऊपर बहुत ही जल्दी कार्रवाई हो जाता है, लेकिन जो गलत आवाज उठाता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, ठीक ना। तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलते थे, मेरे पास कोई भी सूचना मिलेगा, कोई भी जानकारी मिलेगा, कोई भी अपडेट मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बताने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक ना। तो दोस्तों, अभी एक न्यूज़पेपर है जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, तो अभी मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों का टीए भर्ती है किस महीना में आएगी, ठीक ना। देखो, अभी दुनिया बहुत ही ज्यादा खराब है। आप खराब चलोगे तो आपको हर एक इंसान सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर आप लोग अच्छा चलोगे, अच्छा आवाज उठाओगे, अच्छा रास्ता पे चलोगे, तो आपके पीछे हजारों लोग लग जाते हैं, ठीक ना। देखो, मेरा YouTube पर भले सब्सक्राइबर कम है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है रोहित बा फालतू वीडियो नहीं बनाता है। और ये भी आप लोगों का कमेंट आ रहा था, तभी मैं सोचा आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक ना। आप लोग YouTube पर देख लेना, जिनका लाखों में सब्सक्राइबर रहता है, वो भर्ती के बारे में कुछ भी बोल देगा। आम, लहसुन, कटहर, भर्ती आया नहीं आया, कुछ भी बोल देगा, उसका व्यू जाएगा, क्योंकि उसका लाखों में सब्सक्राइबर है। और उनके ऊपर भरोसा भी करेंगे, अरे सोचेगा, अरे इसका तो लाखों में सब्सक्राइबर है, ये सही बताता है, ठीक ना। तो दोस्तों, उनके ऊपर बहुत सारे लोग भरोसा इसलिए कर लेते हैं कि वो सोचते हैं इनका लाखों में सब्सक्राइबर है, तो ये गलत नहीं बताता होगा, सही बताता होगा। लेकिन जिनका कम सब्सक्राइबर है और जो सही बताता है, उनके ऊपर इसलिए भरोसा नहीं होता है कि वो सोचता है इनका कम सब्सक्राइबर है, ये गलती बताता होगा। ये आप लोगों के मन में डाउट चलता होगा। लेकिन मेरे ऊपर जो भी भाई का विश्वास और भरोसा है, तो वो भाई जरूर भरोसा करेंगे, ठीक ना। तो अभी चलते हैं नोटिफिकेशन पे, और आप लोगों को A to Z जानकारी बता रहा हूं। आप लोगों को इस वीडियो को फुल देखने के बाद सब कुछ टीए भर्ती के बारे में पता चल जाएगा, ठीक ना। ये वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा होगा, ठीक ना, लेकिन आप लोग इस वीडियो को फुल देखना। आप लोग 1 घंटा 2 घंटा का मूवी फुल देख लेते हो और 10 और 12 मिनट का वीडियो नहीं देखोगे तो कैसे होगा। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है, ठीक ना। अगर आप लोग टीए भर्ती में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो और नए नए हो, तो आप लोगों को सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा ट्रेड में कितना पास मांगा है और कितना पास में कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये पता नहीं है तो फिर आप लोग घूमते रह जाओगे, भर्ती ही नहीं देख पाओगे, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो। देखो, इसमें भर्ती देखने के लिए आप लोगों का एज है जो 18 से 42 साल तक लिया जाता है, ठीक ना। बूढ़ा बुढ़िया जवान का सब इसमें भर्ती देख लेता है। तो दोस्तों, एक टीए भर्ती ही ऐसा है जो इसमें हर एक इंसान भर्ती देख लेता है जब इंडियन आर्मी का एज खत्म हो जाता है तब, ठीक ना। तो अब आप लोग देख लो, अगर आप लोग जीडी से भर्ती देखना चाहते हो, जिसे जनरल ड्यूटी बोला जाता है, तो इसमें आप लोगों का सिंपल 10वीं पास होना चाहिए। इसमें सिंपल 10वीं पास होना चाहिए और कुल सब्जेक्ट मिला के आप लोगों का 45% नंबर होना चाहिए और सभी विषय में 33% नंबर होना चाहिए। तो आप लोग जीडी से आसानी से भर्ती देख सकते हो। अगर आप लोग इंग्लिश में फेल हो, कोई दिक्कत नहीं है, फार्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन इंग्लिश विषय छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट
इसमें नंबर 33 से कम नहीं होना चाहिए और कुल मिला के 45% नंबर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग क्लर्क से भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें आप लोगों का 10+2 इंटर पास होना चाहिए। इसमें आप लोगों का इंटर पास होना चाहिए और सभी विषय में आप लोगों का 50% मार्क्स होना चाहिए और आप लोगों का कुल मिला के 60% मार्क्स होना चाहिए। तो आप लोग क्लर्क में भर्ती आसानी से देख सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग ट्रेडमैन से भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें भी आप लोगों का 10वीं पास पे रहता है और 8वीं पास पर भी रहता है, ठीक ना। तो अगर ट्रेडमैन से भर्ती देखना चाहते हो तो 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं पास में आप लोगों का सभी विषय में 33 होना चाहिए और कुल मिला के कितना भी है तो चल जाएगा, ठीक ना, लेकिन सभी विषय में 33% आप लोगों का नंबर होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप लोग 8वीं पास से देखना चाहते हो ट्रेडमैन में तो इसमें भी आप लोगों का प्रोसेस सेम है, ठीक ना, सभी विषय में 33 होना चाहिए और कुल मिला के कितना भी है तो चल जाएगा, लेकिन सभी विषय में आप लोगों का 33% नंबर होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद हाइट के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों का हाइट भी बहुत ही कम मांगा जाता है, 160 सेंटीमीटर आप लोगों का हाइट मांगा जाता है। तो जो भी भाई का इंडियन आर्मी में 170 सेंटीमीटर हाइट नहीं पूरता है तो वो भाई टीए का भर्ती देखने आते हैं, ठीक ना। तो इसमें आप लोगों का 160 सेंटीमीटर हाइट है, आसानी से भर्ती देखने जा सकते हैं। उसके बाद जो भी भाई पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, नक्सल एरिया से आते हैं, जम्मू से आते हैं, उसके बाद लद्दाख से आते हैं तो उस भाई का कम लिया जाता है, ठीक ना, 157 सेंटीमीटर हाइट लिया जाता है। उसके बाद इसमें आप लोगों को हाइट में भी छूट मिलता है, ठीक ना, इसमें आप लोगों का हाइट में छूट मिलता है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वालों के लिए हाइट में छूट मिलता है। देखो इसमें आप लोगों का चेस्ट नॉर्मल ही लिया जाता है, ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा नहीं लिया जाता है, ठीक ना, 77 से 82 सेंटीमीटर तक आप लोगों का चेस्ट लिया जाता है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद देखो आप लोगों का दौड़ किस तरह से होता है और आप लोगों का दौड़ में कितना नंबर मिलता है। आप लोगों का दौड़ है ना भाई 2 ग्रुप में होता है, आप लोगों का उम्र के हिसाब से दौड़ होता है। अगर आप लोगों का एज 18 से 30 साल के बीच में है तो आप लोगों का दौड़ है, आपका टाइमिंग अलग दिया जाएगा, 5 मिनट 30 सेकेंड दिया जाएगा। इतना के अंदर आते हो तो आप लोगों को 60 नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोग 5 मिनट 31 सेकेंड से लेके और 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच में आते हो तो 40 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में तो भाई इतना लिखा हुआ है कि 5 साढ़े 5 मिनट में आते हो तो आप लोगों को इतना नंबर मिलेगा, लेकिन भाई वैसा नहीं होता है। टीए भर्ती का फिजिकल बहुत ही ज़्यादा टॉप होता है, ठीक ना, 400-500 बंदा को दौड़ाते हैं और उसमें से 3-4 ही बंदा को पकड़ते हैं। तो जो भी भाई भर्ती देखना चाहते हो इस बार तो आप लोग अच्छा से तैयारी में लग जाओ। उसके बाद जो भी भाई का एज 31 साल से 42 साल के बीच में आता है तो आप लोगों का जो दौड़ का टाइमिंग है 1600 मीटर का 6 मिनट सेकेंड दिया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। 6 मिनट के अंदर आते हो तो आप लोगों को यहाँ पे 60 नंबर दिया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 6 मिनट 16 सेकेंड से लेके और 6 मिनट 30 सेकेंड के बीच में आते हो तो 40 नंबर दिया जाएगा और 6 मिनट 31 सेकेंड में आते हो तो आप लोग फेल हो जाओगे। तो दोस्तों ये आप लोगों का जो यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है इसके ऊपर आप लोगों को नहीं चलना है, तो फिर आप लोगों का भर्ती ही नहीं निकलेगा, ठीक ना। ये भाई यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहता है, लेकिन आप लोगों का जो टाइमिंग है 5 मिनट के अंदर जो भाई आते हैं ना उसी भाई का दौड़ निकलता है। 5 मिनट के अंदर आप लोग आने का कोशिश करो। अगर भर्ती देखना चाहते हो तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाओ, ठीक ना। तो ये आप लोगों का प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एज के हिसाब से यहाँ पे पुशअप भी होता है, ठीक ना। यहाँ पे जिसे बीम बोला जाता है तो यहाँ पे आप लोग देख लो, आप लोगों का बीम है जो 40 मार्क्स का होता है। अगर आप लोगों का उम्र 18 से 30 साल के बीच में है, 10 बीम लगाते हो तो 40 नंबर मिलेगा, 9 बीम लगाते हो तो 33 नंबर मिलेगा, 8 बीम लगाते हो तो 27 नंबर मिलेगा, 7 बीम लगाते हो तो 21 नंबर मिलेगा, 6 बीम लगाते हो तो 16 बीम लगेगा, 5 बीम लगाते हो तो फेल हो जाओगे। उसके बाद आप लोगों का उम्र 31 से 42 साल के बीच में है तो 9 बीम लगाते हो तो 40 नंबर मिलेगा, 8 बीम लगाते हो तो 33 नंबर मिलेगा, 7 बीम लगाते हो तो 27 नंबर मिलेगा, 6 बीम लगाते हो तो 21 नंबर मिलेगा, 5 बीम लगाते हो तो 16 नंबर मिलेगा और 4 बीम लगाते हो 5 बीम लगाते हो तो आप लोग फेल हो जाओगे, ठीक ना। तो आप लोग इसको देख लेना। बीम में आप लोगों का कोई भी बदलाव नहीं है, आप लोग जैसे बीम लगाओगे वैसे नंबर मिलेगा, लेकिन आप लोगों का दौड़ भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला दौड़ होता है, ठीक ना। उसके बाद आप लोग इसका सिलेबस भी देख लो कि आप लोगों का कौन सा पोस्ट में आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग जीडी से भर्ती देखना चाहते हो, जीडी से भर्ती देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस लिखा हुआ है। देखो जनरल नॉलेज से आप लोगों का 20 क्वेश्चन रहेगा, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 15 क्वेश्चन रहेगा, टोटल आप लोगों का 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम पास मार्क्स, 32 नंबर लाते हो तो आप लोग पास हो जाओगे, लेकिन भाई इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, ठीक ना। अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे आप लोगों को 40 क्वेश्चन प्लस सही करके आना होगा तभी सिलेक्शन होगा। इस बार कट ऑफ भी हाई गया है, सभी भाई को पता ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस लिखा हुआ है, कौन सा पोस्ट में कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। अगर आप लोग क्लर्क से भर्ती देखना चाहते हो तो इसमें आप लोगों का जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन रहेगा, जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 10 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर साइंस से 5 क्वेश्चन रहेगा, जनरल और इंग्लिश दोनों मिला के आप लोगों का 25 क्वेश्चन रहेगा, टोटल आप लोगों का 50 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सिलेबस है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। अगर आप लोग ये नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो ये मैं
पूरा नोटिफिकेशन अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख लेना। ऐसे तो नोटिफिकेशन भाई पुराना वाला ही है, ठीक ना, उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। उसके बाद आप लोग देखो आप लोगों का 2025 में भर्ती कब से शुरू होगा। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, यही न्यूज़पेपर है, यही नोटिस है जो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, ठीक ना। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2025, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का डेट भी बता दिया गया है, जून महीना, ठीक ना, जून 2025 यहाँ पे आप लोगों का दिखा रहा है कि आप लोगों का भर्ती है जून 2025 से शुरू हो जाएगी, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों का जोन 1 2 3 4 ये चारों जोन के बारे में बता दिया गया है, ठीक ना। तो आप लोग देख लो कौन सा जोन में कौन सा राज्य आता है। देखो सबसे पहले आप लोगों को जोन जानना बहुत ही जरूरी है कि मेरा राज्य है कौन सा जोन में आता है। अगर ये पता नहीं है तो फिर आप लोगों का भर्ती भी आ जाएगी, भर्ती भी खत्म हो जाएगी, फिर आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा मेरा राज्य की भर्ती कब आया और कब गया, ठीक ना। तो देखो जोन 1 में आप लोगों का हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, पंजाब आता है, दिल्ली आता है, छत्तीसगढ़ आता है, जोन 1 में आता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखना। उसके बाद जोन 2 में आप लोगों का कौन आता है, सेंट्रल आप लोगों का लखनऊ हो जाता है। जोन 2 में आप लोगों का बिहार आता है, MP आता है, उड़ीसा आता है, UP आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है और उत्तराखंड आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों का 7 राज्य है जोन 2 में आता है। उसके बाद जोन 3 में कौन कौन सा राज्य आता है यहाँ पे आप लोग देख लो। जोन 3 में आप लोगों का असम आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, त्रिपुरा आता है, नागालैंड आता है, सिक्किम आता है, वेस्ट बंगाल आता है, मिजोरम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, अंडमान निकोबार, इतना राज्य जोन 3 के अंदर आता है, ठीक ना। उसके बाद जोन 4 के अंदर कौन कौन सा राज्य आता है तो आप लोग देख लो। जोन 4 के अंदर आप लोगों का आंध्र प्रदेश आता है, गुजरात आता है, केरल आता है, तमिलनाडु आता है, राजस्थान आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है, गोवा आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को सारा राज्य बताया गया है कि आप लोगों का जोन 1 में कौन सा राज्य आता है, जोन 2 में कौन सा राज्य आता है। आप लोग अगर इस नोटिस को देखना चाहते हो, न्यूज़पेपर को देखना चाहते हो, तो मैं इस न्यूज़पेपर को अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, आप लोग जाके देख लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहित फौजी लवर्स के नाम से है और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक ना। अब बात आता है क्या ये न्यूज़पेपर सही है या दोस्तों झूठ है। तो आप लोग जितना भी यूट्यूब पर देखे होंगे वीडियो, यही न्यूज़पेपर लेके वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना। और एक नहीं दो नहीं हजारों वीडियो बना चुके हैं ये न्यूज़पेपर के लेके, ठीक ना। तो दोस्तों हमको जहां तक लगता है ये नोटिस 99% ये सही हो सकता है। 1% आप लोग छोड़ के चलो, लेकिन 99% आप लोगों का ये न्यूज़पेपर ये नोटिस सही लग सकता है। क्योंकि आप लोगों का टीए भर्ती में जो भी भाई का सिलेक्शन हुआ था वो सभी भाई ट्रेनिंग पे जा चुके हैं, ठीक ना। सभी भाई लोग ट्रेनिंग पे जा चुके हैं और ट्रेनिंग भी चालू है, आप लोगों को पता होगा, ठीक ना। कुछ भाई से हमसे बात भी हो रहा है, कुछ भाई बोल रहे थे मेरा ट्रेनिंग यहाँ है वहाँ है, वो पर्सनल बात है तो भाई नहीं बोल सकते, ठीक ना। तो दोस्तों वहाँ पे जो भी रेजिमेंट सेंटर में जो आप लोगों का वैकेंसी खाली है वो वहाँ पे मांग किया जा रहा है और आप लोगों का भर्ती है कि बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप लोगों का ये तो न्यूज़पेपर है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक ना, लेकिन मैं आप लोगों को अपने अनुमान से 99% आप लोगों को ये नोटिस सही बता दिया हूँ। तो दोस्तों जो भी भाई टीए भर्ती में जाना चाहते हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि भाई इसका फिजिकल हार्ड होता है, फिर आप लोगों का जल्दी दौड़ ले लिया जाएगा, फिर आप लोग रनिंग नहीं करोगे तो फिर आप लोगों का दौड़ नहीं बन पाएगा, फिर ऐसे में समय चला जाएगा, ठीक ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर टीए भर्ती देखना चाहते हो तो अभी से ग्राउंड में उतर जाओ और अभी से आप लोग पूरा तैयारी में लग जाओ। आप लोगों का भर्ती भाई बहुत ही जल्द ही देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है, कोई भी कंफ्यूजन है टीए भर्ती से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रोहित फौजी लवर्स 143 के नाम से, उस पर मैसेज करके बताना, ठीक ना। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।